तेरे वचन पे चलने वाले हो जाए पिता। अपने जीवन को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपने वाले हो जाए खुदावन। इनकी अपनी इच्छा से नहीं बल्कि ये तेरी इच्छा पे चलने वाले हो जाए खुदा। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज सुबह का वचन और कह रहा हूँ ये वचन हम सब के लिए आशीष का कारण ठहरने जा रहा है। हालेलुया। तो आज हम देखते हैं भजन संहिता 61 के पहले पद से। वहाँ पास लिखा है रक्षा के लिए प्रार्थना। जी मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा रक्षक है। हमें किसी बातों से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुनिया का शक्तिशाली सामर्थी सेना, सामर्थी राजा हमारे संग है। हमारे विरुद्ध चाहे छावनी ठन जाए तब भी हमें डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके तरफ से युद्ध करने वाला परमेश्वर है जो कभी भी हमें हारने नहीं देता है। तो हम पहले पद देखते हैं, हे मेरे परमेश्वर मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मुरझा खाते समय पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल। हालेलुया। क्योंकि तू मेरा शरण स्थान और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। मैं तेरे तंबू में युगा युग बना रहूंगा। मैं तेरे पंखों की ओर में शरण लिए रहूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, भजनकार यहाँ पास साफ साफ शब्दों में हमसे कहता है। क्या कहता है? देखिए, भजनकार परमेश्वर से किस प्रकार से प्रार्थना करता है। यहाँ पर देखिए, परमेश्वर के सामने जो यहाँ भजनकार है लिख रहा है, वो अपने मुंह खोलकर प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। कहता है, हे मेरे परमेश्वर मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। यानी कि चिल्लाने का मतलब है कि वो अपना मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति कर रहा है, उसकी आराधना कर रहा है और प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। हम भी उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करने वाले हो जाएं, हम भी उससे प्रार्थना करने वाले हो जाएं। और ये प्रार्थना कैसे कर रहा है? देखिए, मुरझा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझको पुकारूंगा। यानी कि उसका प्राण जाता रहेगा फिर भी वो परमेश्वर को नहीं छोड़ेगा। वो परमेश्वर से दुहाई मांगते रहेगा, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहेगा। यहाँ कहता है, मुरझा खाते समय मैं पृथ्वी के छोर से भी मैं तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल। हालेलुया। यहाँ पास भजनकार परमेश्वर से प्रार्थना करता है। हो सकता है किसी संकट में पड़ा होगा, शत्रु उसके चारों तरफ घेर के बैठे होंगे, उसको कुछ बात समझ में नहीं आ रहा होगा। वो प्रभु को उपस्थिति में बैठकर उससे प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है, जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। हम अपने मन से कुछ भी करेंगे तो उसमें सफलता नहीं प्राप्त करेंगे। इसलिए भजनकार परमेश्वर से प्रार्थना करके कह रहा है, जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है तू मुझको वहां ले चल, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। जब हम प्रभु के करीब आते, जब हम प्रभु के शरण में आते हैं तो हमारा एक छावनी बन जाता है। शत्रु हमें छू भी नहीं सकता मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा रक्षक परमेश्वर है। वो हमारी रक्षा करेगा। शत्रु हमारे बगल से गुजर जाएगा, सेना हमारे बगल से गुजर जाएगी, लेकिन वो आपको छू भी नहीं पाएगी, क्योंकि वो परमेश्वर की आड़ में है। परमेश्वर ने उसको अपने पंखों तले छिपा के रखा है। इसलिए यहाँ कहता है, जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। मैं तेरे तंबू में युगा युग बना रहूंगा। मैं तेरे पंखों की ओर में शरण लिए रहूंगा। यानी कि हमें जीवन भर परमेश्वर के साथ रहना है, हमें उससे अलग नहीं होना है मेरे प्रियो। दुख, संकट, कष्ट ये मनुष्य जीवन का एक
अंग है। हमें इस पे चलना है और परमेश्वर के वचनों पे विश्वास करते हुए आगे बढ़ना है। समस्याएं, कष्ट यूं ही निकल जाएगी मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के करीब आएंगे। हालेलुया। पहली बात, जब आप शुरू मसीह जीवन में आते हैं आप, तो आपके जीवन में शैतान आपके पीछे पड़ रहता है कि ये कैसे इसको फिर से अपने राज में लाया जाए। लेकिन जैसे हम विश्वास करते हैं, हम वचनों पे क्लेम करते कि नहीं, परमेश्वर ही हमारा उद्धार करता है, हम उस पर विश्वास रखेंगे। समस्याएं चाहे कितनी भी आए, कष्ट चाहे कितने भी आए, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। हम इस पर विजय को प्राप्त कर लेते हैं मेरे प्रियो, और हम मसीह में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो नए आते हैं, जब उनके जीवन में कष्ट आता है वो मसीह से अलग हो जाते हैं और कहते हैं कोई प्रभु है ही नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन को अध्ययन कीजिए। जो वचन आपको बताया जाता है, ये वचन हमसे सीधा सीधा बातें करता है। आप पढ़ेंगे, परमेश्वर आपको सीधा बातें करेगा। आपको एक हिम्मत मिलेगा, एक हिस्सा मिलेगा, एक नया बल भी आपके अंदर, एक नया ऊर्जा भी मिलेगा। एक हमें धीरज धरने का ये वचन हमें सिखाएगा कि किस तरह से हमें धीरज धरना है। हालेलुया। जब हम धीरज धरते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। जैसे बहुत से लोग प्रार्थना करेंगे आज रात ही और परसों रात को, परसों सुबह, 2 दिन बाद ही उनको प्रार्थना का उत्तर मिलना जरूरी है। अगर नहीं मिले तो प्रार्थना देखना बंद, वीडियो देखना बंद, बाइबल पढ़ना बंद। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु हमें प्रार्थना का उत्तर तभी देगा जब उस चीज़ का हमारे जीवन में आवश्यकता होगी। हम सोच रहे हैं इस समय कि ये मुझको जरूरी है, लेकिन परमेश्वर हर एक बातों का समय निर्धारित किया गया है। हो सकता है आप आज नए गाड़ी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आपको गाड़ी नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके भविष्य को जानता है। आपने इधर से उधर करके गाड़ी ले लिया और आगे चल के आपका एक्सीडेंट हो गया। परमेश्वर उस एक्सीडेंट से बचाने के लिए आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है। इसीलिए हम हर एक बातों में हम प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में मांगे। प्रभु, मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा जीवन में पूरी होने पाए। तू चाहता है कि मैं ये कार्य करूं, मैं यहाँ जाऊं, तो तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए। हम प्रभु के वचनों पे उसकी आवाज को हम सुनने वाले हो जाए मेरे प्रियो। प्रभु ने हर एक बातों का एक समय निर्धारित किया गया है। रोने का, हंसने का, गाने का, सोने का, हर एक बातों का ये निर्धारित समय है। परमेश्वर हर एक आशीष हमारे जीवन में देगा। जब वो सही समय आएगा तो हमारे जीवन में वो आशीष से उड़ेल देगा। लेकिन तब तक हमें उसके वचनों पे बने रहना है, हमें उसकी आज्ञाओं को पालन करते रहना है, हमें उससे प्रार्थना भी करते रहना है। हालेलुया। पिता, हम इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं जो ये वचन सुने हैं पिता, इनके हृदय रूपी पटिया में उतरने पाए पिता, ये वचन पे चलने वाले हो जाए पिता। हाँ प्रभु जी, तू हमारा रक्षक है पिता। और शत्रु हमारे विरुद्ध में कितने भी खड़े क्यों ना हो जाए, तू हमारे तरफ से लड़ने वाला परमेश्वर है। तू हमें जयमन दिलाने वाला परमेश्वर है। हाँ प्रभु जी, वो हमसे लड़ने आएंगे लेकिन घुटनों के बल रेंगते हुए जाएंगे, क्योंकि तू हमारे संग संग रहता है। तू हमारे संग संग लड़ाई करने वाला परमेश्वर है। हम पे शत्रु विजय नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि तू हमारे संग रहता है। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पिता तेरे अद्भुत प्यार के लिए। पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया पिता परमेश्वर कि तू हमारे संग संग रहता है, हमारे संग चलता है, फिरता है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये तुझ पर विश्वास करने वाले हो जाए पिता, तेरे वचन पे चलने वाले हो जाए पिता। अपने जीवन को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपने वाले हो जाए खुदावन। इनकी अपनी इच्छा से नहीं बल्कि ये तेरी इच्छा पे चलने वाले हो जाए खुदावन। यही प्रार्थना करते हैं। इन सब को प्रभु जी वचन पे चलने में सहायता प्रदान कर। एक बार फिर से पिता इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो वचन सुने हैं पिता, इनके हृदय में उतरने पाए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम विश्वास के साथ उससे प्रार्थना करने वाले हो जाए, और जब हम उससे विश्वास करते हैं तो प्रभु की आशीष को प्राप्त करते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करें। इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए ताकि और भी लोग मसीह यीशु को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर सके। गॉड ब्लेस यू।